हेलो हाय आदाब नमस्कार सम्मानित साथियों। वेलकम टू यूट्यूब चैनल टेड पॉइंट मोहम्मद यूसुफ अली के संग। जैसा कि सर्वविदित है कि सेवारत प्रशिक्षण के अंतर्गत ऑनलाइन कोर्स करने के संबंध में कई बार शासनादेश आदेश हो चुके हैं। तो ये किन लोगों को करने हैं, कब करने हैं, कितने करने हैं, इस पर आज हम डिस्कशन करेंगे। और इनकी संख्या अब 12 से बढ़कर कितनी हुई है, इस पर डिस्कशन करेंगे। और दीक्षा ऐप पर टीचर ट्रेनिंग पॉकेट बुक दीक्षा जो 25 कोर्सेज वाली है, उसकी भी तारीख आगे बढ़ी है। इन पर आज हम चर्चा करेंगे कि ये हमें करने हैं अथवा नहीं। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब अवश्य करें और हाँ, शेयर भी करें। शेयर करने से ज्ञान घटता नहीं, ज्ञान बढ़ता है। और एक सेकंड बात, यदि आप हमारे चैनल के व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक के माध्यम से जुड़ सकते हैं। तो ये नया शासनादेश है जो 1/4/2021 को प्रकाशित हुआ है और अजय कुमार सिंह संयुक्त निदेशक SSA के द्वारा ये निकाला गया है। अब हम सब प्रथम बात करते हैं दीक्षा ऐप पर 25 कोर्सेज टीचर ट्रेनिंग पॉकेट बुक दीक्षा। तो इसकी तारीख भी कई बार बढ़ चुकी है, जो अब तक 31 मार्च 2021 थी, लेकिन अब इसकी तारीख आगे बढ़ कर के 30 अप्रैल 2021 कर दी गई है। तो आप लोगों की यदि किसी कारणवश कोई प्रशिक्षण छूट गया है तो आप इस अवधि के अंतर्गत आप पूर्ण कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम सेवारत प्रशिक्षण की तारीख। तो इनकी ये तारीख, सेवारत प्रशिक्षण की तारीख भी अनेक बार बढ़ चुकी है और ये सर्वप्रथम सेवारत प्रशिक्षण MT के लिए आई थी। MT मीन्स मास्टर ट्रेनर्स के लिए आई थी। और जब ये मास्टर ट्रेनर्स के लिए आई थी तो ये कोर्स की जो अवधि है, ये एक कोर्स करने में ही महीनों लग जाता है। ये छोटा मोटा कोर्स नहीं है, एक कोर्स करने में ही 20-25 दिन लग जाते हैं। तो इसलिए मुमकिन नहीं है कि हम इसको बहुत जल्दी कर लें। तो ये ट्रेनर्स के लिए दी थी और जब ट्रेनर्स के लिए दी थी तो उसका अभिप्राय ये हुआ कि ट्रेनर्स अध्यापकों को ट्रेनिंग देंगे और जब ट्रेनिंग देंगे तो देर सवेर हमें भी वो करनी पड़ सकती है। तो ये क्या आदेश आया है, हमें करनी है अथवा नहीं, इस पर चर्चा करते हैं। प्रेषक निदेशक राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ सेवा में उप शिक्षा निदेशक / प्राचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान उत्तर प्रदेश समस्त जनपद। पत्रांक ये है 57-130 और ये 4 अप्रैल 2021 को ये आदेशित हुआ है। और इसका विषय है सेवारत प्रशिक्षण के अंतर्गत ऑनलाइन कोर्स के संबंध में। महोदय, कृपया राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ के पत्रांक 34-852-926 2020-21 दिनांक 26/11/2020 तथा राज्य शैक्षिक अनुसंधान 51-325 472 2020-21 दिनांक 18/2/2021 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त पत्र द्वारा सेवारत शिक्षकों हेतु
तैयार सेवारत प्रशिक्षण मॉड्यूल को दीक्षा पोर्टल पर अपलोड कर उनका प्रशिक्षण दिनांक 1/12/2020 से 3/3/2021 कराने के निदेशक परिषद के द्वारा दिए गए थे। तो ये सर्वप्रथम ये 26/11/2020 में इसका आदेश हुआ था और ये कुछ ट्रेनर्स के लिए हुआ था। लेकिन जब ये नहीं हुए, काफ़ी इनकी अवधि बड़ी थी, तो इनका फिर टाइम आगे बढ़ा दिया गया और टाइम बढ़ाने का असर ये हुआ कि इनका तारीख फिर लास्ट में 1/12/2020 से 31/3/2021 करने के आदेश पारित हुआ। लेकिन उस लंबे होने की वजह से तब भी नहीं हो पाया और फिर इसकी तारीख आगे बढ़ा दी गई। तो देखते हैं, उक्त के क्रम में मुझे यह कहने पर निर्देश हुआ है कि छूटे हुए शिक्षकों के लिए उक्त विषय वस्तुओं के प्रशिक्षण की अवधि दिनांक 1/4/2021 से 30/6/2021 तक बढ़ाई जा रही है। तो ये इसकी तारीख बढ़ा दी गई है, जो पहले 1/4/2021 तक थी, अब 1/4/2021 से 30/6/2021 तक बढ़ाई जा रही है। प्रशिक्षण विषयों के लिंक पत्र के साथ संलग्न हैं। दीक्षा ऐप से लॉगिन नहीं होने की स्थिति में कोर्स के लिंक को क्रोम ब्राउज़र का प्रयोग करना, उचित प्रशिक्षण में प्रतिभाग करने का कष्ट करें। तो ये आपको जो यहाँ लाइन दिख रही है, हम आपको दिखाएं, ये उक्त के क्रम में मुझे कहने का निर्देश हुआ है कि छूटे हुए उक्त शिक्षकों के लिए विषय वस्तुओं के प्रशिक्षण की अवधि 1/4 से 30/6 तक बढ़ाई जा रही है। तो ये जहाँ तक मैं समझता हूँ, ये मास्टर ट्रेनर्स के लिए स्टार्टिंग हुई थी और उनसे छूट गई थी, पूर्ण नहीं हो पाई थी। उन्हीं के लिए जिस प्रकार से 25 कोर्स, ये हमारे टीचर्स ट्रेनिंग पॉकेट बुक 25 जो कोर्स थे, उनकी भी अवधि कई बार बढ़ाई दी गई थी। लेकिन वो क्लियर लिखा हुआ था उसमें कि सभी शिक्षकों के लिए करने अनिवार्य हैं। लेकिन इसमें कहीं भी सभी शिक्षकों के लिए करना अनिवार्य नहीं लिखा हुआ है। छूटे हुए शिक्षकों के लिए, तो छूटे हुए शिक्षक उन्हीं के लिए आया है। जहाँ तक मैं समझता हूँ, एमटी के लिए आया है, मास्टर ट्रेनर्स के लिए आया है। लेकिन यदि मास्टर ट्रेनर्स के लिए आया है तो वो मास्टर ट्रेनर्स अध्यापकों को ट्रेनिंग देंगे, और जब अध्यापकों को ट्रेनिंग देंगे तो हमें सभी को वो ट्रेनिंग करनी होंगी, देर से बेर सभी को करनी होंगी। तो इसलिए आप सेवारत प्रशिक्षण के करने के मोड पर आ जाइए और धीरे धीरे, हो सकता है कि 1 महीने में एक ही ट्रेनिंग पूर्ण हो, तो आप धीरे धीरे 1 ट्रेनिंग या 2 ट्रेनिंग, जितना भी संभव हो सके उन प्रशिक्षणों को आप प्राप्त कर लें, ताकि आवश्यकता पड़ने पर इन प्रशिक्षणों को हम दिखा सकें और हम अपने को बचा सकें। तो यदि आप कमेंट करेंगे कि इन पर आप वीडियो बनाएं, तो मैं कोशिश करूंगा, या कॉल आए या मैसेज आएगा तो मैं इनकी प्रश्नोत्तरी बनाने की कोशिश करूंगा, अन्यथा नहीं। इन कोर्स करने में कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि देर सवेर ये प्रशिक्षण करने तो हैं ही। यदि आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब अवश्य करें। और दूसरी चीज़ मैं ये बताना चाह रहा था कि पहले इनकी संख्या 12 थी, लेकिन अब इनकी संख्या 12 से बढ़ा करके 16 कर दी गई है। देखिए, यह है स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, विद्यालय नेतृत्व, सेवारत
शिक्षक प्रशिक्षण, फ़रोग़ तालीम, मकतब मदरसा। और चौथा है सेवारत कला संगीत प्रशिक्षण, सेवारत योग प्रशिक्षण, EGR इंग्लिश ट्रेनिंग लिंक, समावेशी शिक्षा प्रशिक्षण, सामाजिक विषय प्रशिक्षण और पर्यावरण अध्ययन प्रशिक्षण, आरंभिक स्तरीय गणित प्रशिक्षण और सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण, उच्च प्राथमिक स्तरीय विज्ञान, सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण और सुरक्षा मूल्य बोध एवं नैतिकता पर पाठ्यक्रम आधारित प्रशिक्षण। और 15वां हमारा प्रारंभिक पठन कौशल व लेखन विकास। और 16वां हमारा ऑनलाइन स्पोकन इंग्लिश कोर्स। इस तरह से ये हमारे अब 16 से बढ़कर के 15-12 से बढ़कर के 16 प्रशिक्षण हो चुके हैं और इनके लिंक भी इस प्रकार से दिए हुए हैं। करना चाहें यदि कुछ कमेंट मेरे पास आए तो मैं वीडियो इन प्रशिक्षणों की अवश्य बनाऊंगा। टेड पॉइंट बाय मोहम्मद यूसुफ अली। धन्यवाद।